12,700 लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल होता है डेली बेसिस पर भारतीय रेलवे के अंदर और इनमें 5,500 से ज्यादा लोकोमोटिव्स डीजल वेरिएंट के हैं। और अगर हम लिस्ट देखें उन लोकोमोटिव्स की जो भारतीय रेलवे ने आज तक इस्तेमाल किए हैं डीजल वेरिएंट के अंदर, तो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इलॉबरेट लिस्ट आपको ये देखने के लिए मिलेगी। और आज भी इस लिस्ट में से 28 टाइप्स ऑफ लोकोमोटिव्स ऐसे हैं जो अपनी सर्विसेज देश के अलग अलग कोनों में देती है। लेकिन आप सबको पता होगा कि रेलवे ने टारगेट रखा है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का आने वाले कुछ समय में, और ऑलरेडी 82.36% ऑफ रेलवे लाइंस इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी है। मोर देन 4 जोन्स 100% इलेक्ट्रिफाइड है। इनफैक्ट चाइना के 66.6% इलेक्ट्रिफिकेशन से भी हम आगे हैं, और इन टर्म्स ऑफ टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन लेंथ हम पूरे दुनिया में आज सेकंड रैंक पर स्टैंड करते हैं। और ये चीजें देखने के बाद में जो सबसे चौंकाने वाला फैक्ट नजर आता है वो ये है कि 8 साल पहले देश में सिर्फ 24,800 किलोमीटर ऑफ रेलवे लाइन इलेक्ट्रिफाइड थी, जबकि आज वो डबल से ज्यादा 55,312 किलोमीटर इलेक्ट्रिफाइड है। और 100 साल से पुरानी रेलवेज में जो ये जंप देखने मिला है पिछले 8 साल में, ये इस बात की पुष्टि कराता है कि रेलवेज बिना किसी डाउट के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन आने वाले कुछ सालों में अचीव कर ही लेगी। लेकिन सवाल इसकी वजह से ये उभर कर आता है कि ये हजारों लोकोमोटिव्स जो डीजल वेरिएंट पे चलते हैं, इनका एक्चुअल में होगा क्या? इसी चीज के बारे में आज हम जानेंगे। कई लोगों का मानना यह है कि डीजल लोकोमोटिव्स पूरे इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद में यूजलेस बन जाएंगे, उनको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। कुछ और तरीके हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है इन लोकोमोटिव्स की लाइफ और फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन जो रेलवे के पास में निकल कर आता है, जिसका वो इस्तेमाल ऑलरेडी कर रहे हैं, वो है कन्वर्जन। भारतीय रेलवे ने 2019 में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी या DLW वाराणसी के अंदर एक WDG-3A डीजल लोकोमोटिव को एक ट्विन इलेक्ट्रिक WAGC-C3 लोकोमोटिव के अंदर कन्वर्ट किया था, जो कि 10,000 हॉर्स पावर की ताकत रखता था इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के जरिए। बेसिकली 2 डीजल लोकोमोटिव्स को एक के पीछे एक ज्वाइन किया गया था। इस वेरिएंट को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया गया था, और इसका मतलब यह है कि डीजल लोकोमोटिव्स को जो है भारतीय रेलवे ने सक्सेसफुली 6 करोड़ रुपए में ही एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कन्वर्ट कर दिया। और यह प्रोजेक्ट इसीलिए ही लिया गया था कि कई सारे जो कंपैटिबल लोकोमोटिव्स इन 5,000 से ज्यादा लोकोमोटिव्स की फ्लीट के अंदर है, उन्हें कन्वर्ट किया जा सके। तो पहला ऑप्शन ये होगा कि रेलवेज कई सारे एग्जिस्टिंग डीजल लोकोमोटिव्स को इलेक्ट्रिक के अंदर कन्वर्ट करेगी और उनका इस्तेमाल नॉर्मल इलेक्ट्रिक लाइंस पे किया जाएगा। दूसरा जो एक बहुत बड़ा ऑप्शन भारत के पास में निकल कर आता है, जो भी पहले एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है, वो है रेलवे लोकोमोटिव्स का एक्सपोर्ट। दोस्तों, रेलवे लोकोमोटिव जो होती है, इनकी लाइफ काफी लंबी होती है। हजारों लाखों किलोमीटर ये हर महीने चल सकते हैं, और इस हिसाब से ही इन्हें डिजाइन किया जाता है। इसका जैसे कोई डीजल लोकोमोटिव अगर 7-8 साल पहले भी बना है, तो वो इजीली और 10 साल तक फंक्शन कर सकता है। और यहीं पर भारतीय रेलवे ने कुछ साल पहले एक चीज आइडेंटिफाई की थी, जहां पर अफ्रीकन देशों के अंदर भारतीय रेलवेज ने हमारी यूज की गई कोचेस लोकोमोटिव्स को बेचना शुरू किया था, और काफी कम कीमतों के ऊपर ये चीजें मिलने की वजह से वो आगे देशों को भी फायदा हुआ था और रेलवेज को भी कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करने में मदद मिली थी। इनफैक्ट रेलवेज जो अभी एग्जिस्टिंग वर्कशॉप्स है, जिनको इजीली इतना तुरंत कन्वर्ट नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्कशॉप्स के अंदर, उनमें से डीजल लोकोमोटिव्स को ऑलरेडी मोजाम्बिक जैसे देशों के अंदर एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुकी है, और ये रेलवे के लिए फायदेमंद भी निकल कर आया है। तो दूसरा ऑप्शन एक्सपोर्ट। दोस्तों, वैसे एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और मेजर फैक्टर ये निकल कर आता है कि इस मार्केट के अंदर हम डायरेक्टली चाइना से कंपीट कर रहे हैं। चाइना भी जो है अपने जो पुराने रेलवे के लोकोमोटिव्स है, अपने कई सारे पुराने वर्कशॉप्स में से लोकोमोटिव्स जो निकाल रहे हैं। खुद तो वो बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, हाई स्पीड ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन इन लोकोमोटिव्स को पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे गरीब देशों के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कई बार देखने मिला है, फिर चाहे वो पाकिस्तान में हो, श्रीलंका में हो, या इनफैक्ट बांग्लादेश में भी ये लोकोमोटिव्स फेल हुए हैं, फेटल भी निकल कर आए हैं, और यहाँ की लोकल रेलवे वर्कर्स के द्वारा बहुत बड़े प्रोटेस्ट इसके लिए देखे गए हैं। तो यहाँ पे जब भारतीय रेलवेज को भी ऐसे लोकोमोटिव्स एक्सपोर्ट करने का चांस फ्यूचर में बढ़ेगा, तब ये इंडिया चाइना के बीच का कंपटीशन बढ़ाएगा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव एक्सपोर्ट स्पेस के अंदर, और अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात होगी। इसी तरीके से आप चाइना एंड इंडिया एशियाज इमर्जिंग ग्रेट पावर्स इन हिंदी इस बुक समरी को सुन सकते हो कुको FM के ऊपर, जो इसी तरीके के जो 2 हमारे बड़े देश है, उनको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल पे कितने सारे अप्स एंड डाउन्स देखने मिले, किस तरीके से इनका फ्यूचर होगा, इस चीज के बारे में जानने के लिए मिलेगा एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन के साथ। और इसी तरीके से आप 4000 से ज्यादा तरीकों के ऑडियो बुक सुन सकते हो कुको FM पर, जो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है इजी मीडियम ऑफ ऑडियो लर्निंग के जरिए।
और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके फैमिली के साथ में भी आप ये नॉलेज शेयर कर सकते हो, जिसके लिए कुको एफएम लाया है हर घर कुको एफएम। और इसके अंतर्गत अगर आप कूपन कोड घर50 इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको 399 रुपीज का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन ये ऑफर 11 से लेकर 19 जून तक ही वैलिड होगा। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए कुको एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करना है और घर50 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करना ना भूले। अब बढ़ते हैं अगली यूज के जरिए जो डीजल लोकोमोटिव्स का किया जाएगा, और वो है यार्ड्स। देश के अंदर एक मेजर प्रोजेक्ट अंडरटेक किया जा रहा है जो है यार्ड रीमॉडलिंग का। फ्रेट रेलवेज जो है हमारे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा गुड्स कैरी कर रही है हर साल। ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी बनने की वजह से जो नंबर ऑफ फ्रेट ट्रेन है, वैगन से ये भी बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से यार्ड्स जो है ये भी काफी ज्यादा बिजी बनते जा रहे हैं। इसी के अंदर यार्ड्स में बहुत ज्यादा जरूरत होते हैं लोकोमोटिव्स की, जो कि कुछ मिनट्स या कुछ समय के ही काम तुरंत करते हुए निकलते रहते हैं। यानी कि लोकोमोटिव जाता है, किसी डिब्बे को सॉर्ट करने के लिए वो एक से दूसरी जगह पे ले जाता है, और इसी के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस को लगाना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है, उनको इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है, क्योंकि वो सेल्फ प्रोपेल्ड जो होती है अपने इंटरनल फ्यूल्स के जरिए नहीं होती। और इसके वजह से यार्ड्स में आज भी डीजल लोकोमोटिव्स को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। ऐसा नहीं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन डीजल लोकोमोटिव्स को ही सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। और ये जो कई सारे लोकोमोटिव्स अभी एक्स्ट्रा रहेंगे, वो कई सारे जो नए अभी यार्ड्स बनेंगे, यार्ड्स के अंदर जो कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी उसके दौरान इस्तेमाल किए जाएंगे। और फाइनली जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन निकल कर आता है वो है इमरजेंसी। ऑल्टरनेटिव्स होना हमेशा एक बहुत जरूरी बात है। कार के अंदर हमेशा एक स्टेपनी होती है ताकि इमरजेंसी के दौरान अगर टायर खराब हो तो उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सिमिलर चीजें जो है रेलवेज को भी पता है, और अगर कभी कोई लाइन टूट जाती है, लाइन में फेलियर होता है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कोई दिक्कत आती है, तो उस समय पर डीजल लोकोमोटिव्स का ऑप्शन होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों आपको जितना लगता है ये उससे ज्यादा कॉमन है। अगर 12,000 लोकोमोटिव्स चल रही है तो दिन में कई केसेस देखने मिलते हैं जहां पर इमरजेंसी इवैक्यूएशन की जरूरत पड़ती है इन लोकोमोटिव्स के लिए, और इसके दौरान डीजल लोकोमोटिव्स बेस्ट ऑप्शन निकल कर आता है, क्योंकि वो अपनी खुद की फ्यूल पर होते हैं। सिर्फ अगर ट्रैक हो तो भी वो उसके ऊपर चल सकते हैं, उनको कोई बिजली की जरूरत नहीं, उनको कोई पैंटोग्राफ्स की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से डीजल लोकोमोटिव्स को इमरजेंसी पर्पसेस के लिए हर यार्ड में कुछ संख्या में रखना जरूरी बनेगा। और इसकी वजह से ये लोकोमोटिव्स और कई सालों तक चलते रहेंगे। इनफैक्ट आप कह सकते हो कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डीजल लोकोमोटिव्स जो है वो रेलवेज या ओवरऑल जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है रेलवेज का, वो जब तक कोई नया ऑल्टरनेटिव निकाल के नहीं लाता तब तक चलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको क्या लगता है और क्या क्या किया जा सकता है डीजल लोकोमोटिव्स के साथ में, वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि घर50 कूपन कोड का इस्तेमाल करने के बाद आप कुको एफएम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट पर अवेल कर सकते हो। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कुको एफएम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।